गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम करते हैं एनसीईआरटी क्लास 6 का 8वां जो चैप्टर है संस्कृत, उसका हम अभ्यास करते हैं। ठीक है, तो हमारा अभ्यास देखिए जो हमारा इस प्रकार से है। पहला यहाँ पर हम अभ्यास करते हैं जिसका पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या है कि सर्वान श्लोकान सस्वर गायते हैं, मतलब सभी श्लोकों का सस्वर गायन करना है, वो आप स्वयं करेंगे। सेकंड हमारा जो क्वेश्चन है वो है श्लोकान योज्यते है, मतलब श्लोकों का मिलान करो। जो भी आपने श्लोक पढ़े हैं 8वें पाठ में, उसका मिलान करना है। अब देखो क्या मिलान होगा। तस्मात् प्रियम वाक्यम ही वक्तव्यम, बचने का दरिद्रता, मतलब तस्मात् ही प्रियम, मतलब इसलिए हमें प्रिय वाक्य ही बोलने चाहिए, क्योंकि प्रिय वाक्य बोलने में कैसी गरीबी। नेक्स्ट है गच्चन पिपीलिको याति, मतलब जाती हुई जो चींटी है वो सैकड़ों कोसों तक चली जाती है। नेक्स्ट है प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवा, सभी प्रिय वाक्य बोलने से सभी जो मनुष्य हैं प्रसन्न होते हैं। किम भवेत् तेन पाठेन, मतलब ऐसे पाठ का क्या फायदा जो जीवन को सार्थक नहीं बनाए। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदियो पिकः काक्यो, मतलब काया जो कोहा होता है वो भी काला होता है, और जो कोयल होती है वो भी काली होती है। को भेद पिक काक्यो, क्या भेद है किसमें, कोयल में और कोए में। देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा ये है, जिसको हम बोलते हैं प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत है, मतलब प्रश्नों के उत्तरों को लिखिए। देखो हमारा पहला क्वेश्चन है कह सर्वे, जो कै भाग है वो है सर्वे जंतव है केन तुष्यन्ति, जो सभी जो प्राणी हैं वो किससे प्रसन्न होते हैं। तो आंसर हो जाएगा सर्वे जंतव है प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति, सभी लोग मतलब जो सभी प्राणी हैं वो प्रिय वाक्य बोलने से प्रसन्न हो जाते हैं, तुष्यन्ति प्रसन्न हो जाते हैं। पिक काकयो भेद है कदा भवती, मतलब पिक का अर्थ होता है कोयल, काक है मतलब कोआ, दोनों का मतलब कोयल में और कोयले में दोनों में भेद कब होता है। तो पिक है काकियो भेद है वसंत समय भवती, कोयल और कोए का जो भेद है वो वसंत समय के आने पर ही होता है। कै गच्छन योजना नाम स्थान्यमपि याति, कौन गच्छन जाता हुआ सैकड़ों कोसों तक चला जाता है। तो गच्छन पिपीलिका है योजनायाम स्थान्यमपि याति, चलती हुई जो चींटी होती है वो 100 कोस तक सैकड़ों योजनाओं तक चली जाती है। अस्माभि किम वक्तव्यम, हमें अस्माभि किम वक्तव्यम, मतलब हमें क्या बोलना चाहिए। तो अस्माभि प्रियम वक्तव्यम, हमें क्या करना चाहिए, प्रिय वाक्य बोलने चाहिए। देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा ये है कि उचित कथनानाम समक्षम आम अनुचित कथनानाम समक्षम न इति लिखत है, मतलब उचित कथनों के सामने तो हमें आम लिखना है। संस्कृत में हम आम को हाँ बोलते हैं, और जो अनुचित कथन है उनके सामने न लिखो, मतलब उनको उनके सामने नहीं लिखना है। जैसे देखो एग्जाम्पल से काकः कृष्ण न भवति, क्या बताओ जो कोआ है वो कृष्ण होता है काला, कोआ काला नहीं होता है। क्या ये वाक्य सच है, नहीं है ना, क्योंकि कोआ जो है वो काला ही होता है। तो ये वाक्य क्या है, उचित है या अनुचित, तो अनुचित है, इसलिए हमने न लिख दिया। अस्माभि प्रियम वक्तव्यम, हमें प्रिय बोलना चाहिए, तो हाँ ये बात कही गई है, ये हमारा आम हो जाएगा। वसंत समय पिके काकियो भेद है भवती, मतलब वसंत ऋतु के आने पर कोयले और कोए में भेद होता है, बिल्कुल सही बात है, तो हम आम लिखेंगे। वनते यह पशु अस्ति नहीं, देखो जो गरुड़ होता है इसमें बोला गया है वनतेय पशु अस्ति, जो गरुड़ होता है वो पशु होता है, जबकि गरुड़ क्या होता है, एक पक्षी होता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। वचने दरिद्रता न कर्तव्य, वचन बोलने में क्या, वचने दरिद्रता न कर्तव्य, मतलब हमें वचनों को बोलने में दरिद्रता नहीं करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल सच बात है, हमें मतलब मीठे वाक्य बोलने में वो नहीं करनी चाहिए, क्या, दरिद्रता, क्योंकि मीठे वचन बोलने में कैसी गरीबी। ठीक है, देखिए हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, मंजूसात सामान अर्थकानि पदानि चित्वा लिखत है। मंजू से, पेटिका से मंजूसात बोलते हैं, पेटिका से पंचमी विभक्ति एक वचन, मंजूसात मतलब पेटिका से समानार्थकानि, जो समान अर्थ देने वाले हैं, पदों को चित्वा, पदों को चुनकर
के सामने लिखो। जैसे वचने, वचने का मतलब होता है मतलब कहने में। वंतेय का मतलब होता है गरुड़। पुस्तके का मतलब होता है पुस्तक। उद्यमेन होता है परिश्रम से। और पिकह का मतलब होता है काक। पिकह का मतलब सॉरी कोयल। तो इनमें से देखो वचने, वचने इसमें से क्या होगा कथने। वंतेय का मतलब गरुड़ होता है, गरुड़ का हम गरुड़ लिख देंगे यहाँ से उठा उठा के। पुस्तके का मतलब ग्रंथ होता है। उद्यमेन का मतलब परिश्रमेन होता है। पिकह का मतलब कोयल होता है। ठीक है, तो ये हमारे कितने क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें क्या दे रखा है कि आप विलोम पदानी योज्यता है। जो विलोम पद है मतलब आपके पाठ में जो विलोम शब्द दिए गए हैं उनको चुनिए और उसका मिलान कीजिए। योज्यता का मतलब होता है मिलान कीजिए। अब देखो सार्थक का मतलब होता है सार्थक, जो बात सार्थक है, ठीक है, और इसका अपोजिट हो जाएगा निरर्थक। जो सार्थक नहीं है वो जो निरर्थक है, जिसका कोई अर्थ नहीं है। कृष्ण होता है काला, श्वेत है मतलब होता है सफ़ेद। अनुक्तम होता है मतलब नहीं कहना। उक्तम का मतलब कहना, मतलब कहना और नहीं कहना, इसका अपोजिट हो जाएगा। गच्छति मतलब जाना, आगस्ति मतलब आना। गच्छति को हमने आ उपसर्ग लगा दिया तो आना। जागृतस्य मतलब जागते हुए के, और सुप्तस्य सोए हुए के। ठीक है, ये हमारा पार्ट हमारा कंप्लीट होता है 6 क्लास का, एनसीईआरटी का 8 पार्ट हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। सो थैंक यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम करते हैं एनसीईआरटी क्लास 6 का 8वां जो चैप्टर है संस्कृत, उसका हम अभ्यास करते हैं। ठीक है, तो हमारा अभ्यास देखिए जो हमारा इस प्रकार से है। पहला यहाँ पर हम अभ्यास करते हैं जिसका पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या है कि सर्वान श्लोकान सस्वर गायत है, मतलब सभी श्लोकों का सस्वर गायन करना है, वो आप स्वयं करेंगे। सेकंड हमारा जो क्वेश्चन है वो है श्लोकान योज्यत है, मतलब श्लोकों का मिलान करो। जो भी आपने श्लोक पढ़े हैं 8वें पाठ में उसका मिलान करना है। अब देखो क्या मिलान होगा। तस्मात् प्रियम वाक्यम ही वक्तव्यम, वचने का दरिद्रता, मतलब तस्मात् ही प्रियम मतलब इसलिए हमें प्रिय वाक्य ही बोलने चाहिए, क्योंकि प्रिय वाक्य बोलने में कैसी गरीबी। नेक्स्ट है गच्छन पिपीलिको याति, मतलब जाती हुई जो चींटी है वो सैकड़ों कोसों तक चली जाती है। नेक्स्ट है प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवा, सभी प्रिय वाक्य बोलने से सभी जो मनुष्य हैं प्रसन्न होते हैं। किम भवेत् तेन पाठेन, मतलब ऐसे पाठ का क्या फायदा जो जीवन को सार्थक नहीं बनाए। काक है कृष्ण है, पिक है कृष्ण है, को भेदियो पिक है काक्यो, मतलब काया जो कोहा होता है वो भी काला होता है, और जो कोयल होती है वो भी काली होती है। को भेद पिक काक्यो, क्या भेद है किसमें, कोयल में और कोए में। देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा ये है, जिसको हम बोलते हैं प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत है, मतलब प्रश्नों के उत्तरों को लिखिए। देखो हमारा पहला क्वेश्चन है क्या है, सर्वे जो क्या भाग है वो है सर्वे जंतव है केन तुष्यन्ति, जो सभी जो प्राणी हैं वो किससे प्रसन्न होते हैं। तो आंसर हो जाएगा सर्वे जंतव है प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति, सभी लोग मतलब जो सभी प्राणी हैं वो प्रिय वाक्य बोलने से प्रसन्न हो जाते हैं, तुष्यन्ति प्रसन्न हो जाते हैं। पिक काकयो भेद है कदा भवती, मतलब पिक का अर्थ होता है कोयल, काक है मतलब कोआ, दोनों का मतलब कोयल में और कोयले में दोनों में भेद कब होता है। तो पिक है काकियो भेद है वसंत समय भवती, कोयल और कोए का जो भेद है वो वसंत समय के आने पर ही होता है। क्या गच्छन योजना नाम स्थान्यमपि याति, कौन गच्छन जाता हुआ सैकड़ों कोसों तक चला जाता है। तो गच्छन पिपीलिका है योजनायाम स्थान्यमपि याति, चलती हुई जो चींटी होती है वो 100 कोस तक सैकड़ों योजनाओं तक चली जाती है। अस्माभि किम वक्तव्यम, हमें अस्माभि किम वक्तव्यम मतलब हमें क्या बोलना चाहिए। तो अस्माभि प्रियम वक्तव्यम, हमें क्या करना चाहिए, प्रिय वाक्य बोलने चाहिए। देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा ये है कि उचित कथनानां समक्षम आम, अनुचित कथनानां समक्षम न इति
न इति लिखत है, मतलब उचित कथनों के सामने तो हमें आम लिखना है। संस्कृत में हम आम को हाँ बोलते हैं, और जो अनुचित कथन है उनके सामने न लिखो, मतलब उनको उनके सामने नहीं लिखना है। जैसे देखो एग्जाम्पल से, काकः कृष्णः न भवति, क्या बताओ, जो कौआ है वो कृष्ण होता है काला, कौआ काला नहीं होता है। क्या ये वाक्य सच है? नहीं है ना, क्योंकि कौआ जो है वो काला ही होता है। तो ये वाक्य क्या है, उचित है या अनुचित? तो अनुचित है, इसलिए हमने न लिख दिया। अस्माभि प्रियम वक्तव्यम, हमें प्रिय बोलना चाहिए। तो हाँ, ये बात कही गई है, ये हमारा आम हो जाएगा। वसंत समय पिके काकियो भेद है भवती, मतलब वसंत ऋतु के आने पर कोयले और कोए में भेद होता है, बिल्कुल सही बात है, तो हम आम लिखेंगे। वनते यह पशु अस्ति न नहीं, देखो जो गरुड़ होता है इसमें बोला गया है वनतेय पशु अस्ति, जो गरुड़ होता है वो पशु होता है, जबकि गरुड़ क्या होता है, एक पक्षी होता है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। वचने दरिद्रता न कर्तव्य, वचन बोलने में क्या, वचने दरिद्रता न कर्तव्य, मतलब हमें वचनों को बोलने में दरिद्रता नहीं करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल सच बात है, हमें मतलब मीठे वाक्य बोलने में वो नहीं करनी चाहिए, क्या, दरिद्रता, क्योंकि मीठे वचन बोलने में कैसी गरीबी। ठीक है, देखिए हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, मंजूसात सामान अर्थकानि पदानि चित्वा लिखत है। मंजू से, पेटिका से मंजूसात बोलते हैं, पेटिका से पंचमी विभक्ति एक वचन, मंजूसात मतलब पेटिका से समानार्थकानि, जो समान अर्थ देने वाले हैं, पदों को चित्वा, पदों को चुनकर के सामने लिखो। जैसे वचने, वचने का मतलब होता है मतलब कहने में, वनतेय का मतलब होता है गरुड़, पुस्तके का मतलब होता है पुस्तक, उद्मेन होता है परिश्रम से, और पिकह का मतलब होता है पिकह का मतलब कोयल। तो इनमें से देखो वचने, वचने इसमें से क्या होगा, कथने। वनतेय का मतलब गरुड़ होता है, गरुड़ का हम गरुड़ लिख देंगे यहाँ से उठा उठा के। पुस्तके का मतलब ग्रंथ होता है, उद्मेन का मतलब परिश्रमेन होता है, पिकह का मतलब कोयल होता है। ठीक है, तो ये हमारे कितने क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या दे रखा है कि आप विलोम पदानी योज्यता है, जो विलोम पद है, मतलब आपके पाठ में जो विलोम शब्द दिए गए हैं उनको चुनिए और उसका मिलान कीजिए। योज्यत का मतलब होता है मिलान कीजिए। अब देखो सार्थक का मतलब होता है सार्थक, जो बात सार्थक है, ठीक है, और इसका अपोजिट हो जाएगा निरर्थक, जो सार्थक नहीं है, वो जो निरर्थक है, जिसका कोई अर्थ नहीं है। कृष्ण होता है काला, श्वेत है मतलब होता है सफ़ेद। अनुक्तम होता है मतलब नहीं कहना, उक्तम का मतलब कहना, मतलब कहना और नहीं कहना, इसका अपोजिट हो जाएगा। गच्छति मतलब जाना, आगस्ति मतलब आना, गच्छति को हमने आ उपसर्ग लगा दिया तो आना। जागृतस्य मतलब जागते हुए के, और सुप्तस्य सोए हुए के। ठीक है, ये हमारा पाठ हमारा कंप्लीट होता है 6th क्लास का, NCERT का 8th पार्ट हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। सो थैंक यू।